फ्रेंड्स, तो आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के लेक्चर नंबर 7 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। इसका मतलब इन चारों में से कौन सा क्लोराइड फ्लेम टेस्ट में कलर शो नहीं करता। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कलर क्यों होता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो सर्टेन वेवलेंथ्स के रेडिएशंस वो एमिट करते हैं, जिसके वजह से कलर आता है। और इसका एक्सेप्शंस भी मैं बता चुकी हूँ, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण ये कोई कलर नहीं देता। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बेरिलियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, ये ऑप्शन सही है क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों फ्लेम में कलर इम्पार्ट नहीं करते। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। एंड ऑप्शन नंबर डी, बेरियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, पहले की तरह ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, लिथियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम क्लोराइड। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स इम्पार्ट नहीं करते। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स अ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। तो हमें बताना है कि इन कंपाउंड्स को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करें यानी कि हीट करें तो फिर जो कंपाउंड्स होगा उसमें से एक बेसिक होगा और एक एसिडिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि इन सब के डिकम्पोजिशन से क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट। एंड ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं आप सभी को इसका डिकम्पोजिशन दिखाती हूँ। देखिए, अगर हम इसको डिकम्पोज करें तो KCl और O2 बन रहा है। तो ये कोई एसिडिक या बेसिक वैसे कोई ऑक्साइड नहीं बन रहा। सो ये वाला तो गया। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। Na2CO3 को अगर हम डिकम्पोज करें तो वो Na2O प्लस CO2 बना रहा है। तो अगर Na2O और CO2 बना रहा है तो आपको देखकर लग सकता है कि ये एक बेसिक ऑक्साइड है और ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये ऑप्शन आपको सही लग सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये रिएक्शन असल में होता ही नहीं है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। वो ये रिएक्शन आसानी से नहीं करता क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये जनरल कंडीशंस में होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्साइड तो नहीं, ऑक्सीजन और एक कंपाउंड दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करें तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है जो कि एक बेसिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो एसिडिक है। सो ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स इज नॉट मैच्ड विद देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्साइड है, जैसे कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है। तो इन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट गलत है, यानी कि मिसमैच हो रहा है। पहले देख लेते हैं। M2O को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो MOH होल ट्वाइस नहीं बनता, 2MOH बनता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ये परऑक्साइड है M2O2, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो MOH बनता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। ये बिल्कुल सही है। ये सुपर ऑक्साइड है, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो यहाँ पर भी 2MOH बनता है, H2O2 बनता है और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये वाला भी सही नहीं है, ये इक्वेशन भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो मिसमैच कौन सा हुआ, 1 और 3। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 1 and 3 बोथ। Let's move on to the 5th question.
द बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे एमोनिया प्रोसेस। तो आपको बता दें कि सॉल्वे प्रोसेस जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट को फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बताना है कि बाई प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमको फॉर्म तो हो रहा है लेकिन हमारे इतने कोई काम का नहीं है, वैसा इनमें से कौन सा है। तो सॉल्वे प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, वहाँ पे एमोनिया का इस्तेमाल करके पहले एमोनियम कार्बोनेट फिर एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, उससे ही NaCl का रिएक्शन करवा के सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो एमोनिया होता है वो एक मेन प्रोडक्ट होता है, और अच्छा वो होगा कि अगर हम एमोनिया को रिस्टोर कर पाए। सो इसी प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। लेकिन जब हम एमोनिया को रिस्टोर करते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। NH4Cl जो होता है, जो बनता है, उसके साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, फिर एमोनिया हमको फिर से वापस मिल जाता है। ये कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमें बहुत ज़्यादा चाहिए रिएक्शन में। दिस इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट। प्लस CaCl2 + 2H2। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, एमोनिया बन रहा है लेकिन बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड, हाँ ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम एमलगम ऑन रिएक्शन विथ वाटर यील्ड्स। अब तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एमलगम होता क्या है। ये होता है सोडियम और मरकरी का एक मिक्सचर टाइप का। सोडियम एमलगम यानी सोडियम और मरकरी, इसको हम NaHg से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ये रिएक्शन देखें, सोडियम एमलगम इसको कहते हैं NaHg, उसके साथ अगर हम वाटर को डालें तो यहाँ पे NaOH बनता है, मरकरी अलग से निकल जाता है और H2 बनता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि ये तीनों ऑप्शंस कहाँ पे हैं। यहाँ पे HgNaOH, ये सही नहीं है। HgNaOH O2, ये भी गलत है क्योंकि H2 रिलीज होता है ना कि O2। HgNaOH H2, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। HgONaOH नहीं, HgO नहीं बनता, मरकरी बन जाता है, NaOH बनता है और H2 बनता है। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, जिंक रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ कॉस्टिक सोडा टू फॉर्म। तो हमें बताना है कि जिंक अगर कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है। तो आपको बता दें कि जो जिंक होता है वो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिंक जब कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो Na2ZnO2 बनाता है प्लस H2, क्योंकि Na2ZnO2 इसको हम सोडियम जिंकेट भी कहते हैं। सो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिंक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी Na2ZnO2 जो आपने देखा, ऑप्शन नंबर डी ZnOH होल ट्वाइस डॉट ZnCO3। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following products are obtained in the electrolysis of brine solution in Kastner-Kalner cell। तो आपको बता दें कि कास्टर-कल्नर सेल में को हम NaOH को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक NaCl का सोल्यूशन लिया गया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करते हैं तो जो NaCl का सोल्यूशन है उसका जो Na+ और Cl- में टूटेगा और H+ और OH- में टूटेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, पोटेंशियल, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैथोड की तरफ कौन डिस्चार्ज हो रहा है और एनोड की तरफ कौन डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो सोल्यूशन में क्या होता है, NaOH बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सोडियम अगर कैथोड में डिस्चार्ज हो जाए तो Na+ सोल्यूशन में नहीं रह सकता, यानी कि NaOH बनने के लिए जो Na+ हमें चाहिए वो Na+ नहीं रह सकता। तो कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है या फिर कौन सा यहाँ पे रह रहा है, Na + H2, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। Na + Cl2, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब Na+ टूटता है तो वो सोल्यूशन में Na+ के फॉर्म में रहता है, और Cl2 जो होता है वो क्लोराइड,
वो एनोड की तरह पूरा डिस्चार्ज होके क्लोराइड की तरह क्लोरीन बना देता है। तो Na प्लस भी रहता है सोल्यूशन में और क्लोराइड डिस्चार्ज हो जाता है। Na प्लस और NaOH ये तो नहीं बनता, Na प्लस और NaOH एक साथ नहीं बनता क्योंकि क्लोराइड बनता है। NaOH प्लस H2 ये भी सही नहीं है। सो B इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम बर्न्स इन ड्राई एयर टू गिव एज मेजर प्रोडक्ट। तो हमें बताना है कि सोडियम जब एयर में रिएक्शन करता है तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट देता है। तो आपको बता दें कि ये सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड ये दोनों ही देते हैं, लेकिन हमें बताना है कि मेजर कौन सा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम के केस में परऑक्साइड मेजर हो जाता है और ये ट्रेसेस में फॉर्म होता है और मेजर ही हमसे पूछा गया है। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिड। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑक्साइड्स में से कौन सा ऑक्साइड H2O2 देता है जब हम उसको कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर जो परऑक्साइड होते हैं किसी भी अल्कली मेटल के वो H2O2 देते हैं। अगर सुपर ऑक्साइड हो जाए तो H2O2 के साथ ऑक्सीजन भी देगा। तो देखते हैं कौन सा अल्कली मेटल का परऑक्साइड है। PbO2 ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी Na2O2, हाँ ये सही है, ये एक परऑक्साइड है। MnO2 नहीं है, SnO2 भी नहीं है। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन।